हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रहा है आप लोगों का साले वैसी ब्रह्मचर्यता नोफैप शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वर्ड जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नोफैप सिमन रिटेंशन एंड साइलिबेसी में क्या डिफरेंसेस है। मैं तीनों चीज़ को एक साथ कह देता हूं बट ये डिफरेंट चीज़ है। सिमन रिटेंशन एंड नोफैप एंड साइलिबेसी। साइलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्यता and semen retention and nofap both are same thing. सीमेन रिटेंशन में एंड नोफैप में आप अपने सीमेन को रिटेन करते हो, फोर्स रिटेंशन करते हो, लाइफ फोर्स को रिटेन करते हो। बट ब्रह्मचर्यता डिफरेंट चीज़ है। ब्रह्मचर्यता में सीमेन रिटेंशन एक ब्रह्मचर्यता का पार्ट है, ठीक है। ब्रह्मचर्यता का एक पार्ट है सीमन रिटेंशन। ब्रह्मचर्यता मीन्स सीमन रिटेंशन नहीं होता है। ब्रह्मचर्यता के अंदर ही आता है सीमन रिटेंशन, वो भी एक दिनचर्या है इसकी, ठीक है। ब्रह्मचर्यता का मतलब होता है ब्रह्म की तरह चर्या, जो सुप्रीम है, जो ब्रह्मचर्यता को मैं एक दूसरे तरीक़ा से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, शायद मैं समझा पाऊँ। जैसे ब्रह्मचर्य जो होता है ना, ब्रह्मचर्या तो उसमें ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान या ईश्वर, एंड चर्या का मतलब होता है विचरण करना या रहना। एंड उसी ब्रह्मचर्या से बना हुआ है ब्रह्मचर्यता, मतलब ब्रह्म की तरह चर्या। जैसे तुम शैलीवेसी को, ब्रह्मचर्यता को 3 मंथ 6 मंथ फॉलो करोगे ना, या 9 मंथ, इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे 3 मंथ से ऊपर, तो तुम्हारी जो चर्या है ना ब्रह्म की तरह होती जाएगी। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इनफाइनाइट है। जो ब्रह्म है, अलमाइटी है, उसके ही अंदर ये यूनिवर्स है, एंड वो यूनिवर्स के अंदर भी है एंड यूनिवर्स के बाहर भी वही है। एंड ये मल्टीवर्स यूनिवर्स सब कुछ उसके अंदर ही बिलोंग करता है। एंड क्योंकि वो इनफाइनाइट है, ब्रह्म है, जो अलमाइटी है, जो क्रिएटर है। एंड जब तुम सेलिवेसी को 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ जब क्रॉस करते हो ना, तो तुम फील करते हो कि जो तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा जो अस्तित्व है, वो फैलता जा रहा है। तुम्हारा जो ये शरीर है वो तो वैसा ही रहेगा, इसमें बिल्कुल वैसा नहीं होगा जो तुम हनुमान जी को जैसे इमेजिन करते हो ना कि उनका शरीर भी बढ़ गया, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं होना है। लेकिन वो जो तुम्हारे अंदर का जो सोल है ना, उसका जो विस्तार है ना, वो उस ब्रह्म से जुड़ने लगता है। तुम ब्रह्म की तरफ फैलने लगते हो। जैसा कि मैंने नोटिस किया, जब 3 मंथ 6 मंथ क्रॉस किया मैंने, तो ऐसा लगता है कि मैं ग्लोब से बाहर हूँ। मैं इस धरती पे तो चल रहा हूँ, लेकिन जो मेरी पकड़ है वो ग्लोब से बाहर है। मैं यूनिवर्स में फैल रहा हूँ, मतलब मेरा विस्तार होते जा रहा है। मैंने ये नोटिस किया अपनी ब्रह्मचर्यता की जर्नी में, क्योंकि मैं जस्ट सीमेन को रिटेन नहीं करता हूँ, मैं ब्रह्मचर्यता को फॉलो करता हूँ, मैं सैलिवेसी को फॉलो करता हूँ। एंड तो ये मैंने ऐसा नोटिस किया, एंड आप भी ऐसा नोटिस करोगे अगर आप सैलिवेसी को, ब्रह्मचर्यता को फॉलो कर रहे हो, जस्ट सीमेन को रिटेन नहीं कर रहे हो। तो ब्रह्मचर्यता का मतलब यही होता है कि ब्रह्म की तरह चर्या करना, फैलते जाना। तुम ऐसा फील करोगे कि तुम फैल रहे हो, तुम्हारे अंदर ही ये ग्लोब है, सब कुछ है, सारा यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है। और इसी बात को श्री कृष्ण ने भी बोला था महाभारत में। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, तो उन्होंने वहाँ पे बोला था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। एंड जब तुम सैलिवेसी को फॉलो करोगे, ब्रह्मचर्यता को फॉलो करोगे, एंड तुम एक लंबा स्ट्रीक बना लोगे, 6 मंथ 9 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स, तो तुम फील करोगे कि तुम ही ब्रह्म हो, क्योंकि तुम्हारा जो अस्तित्व है उस अलमाइटी से कंप्लीटली जुड़ जाएगा। तुम खुद को उससे रिलेट करोगे, तुम्हारा फैलाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम खुद को उससे रिलेट करोगे, एंड तुम खुद को पहचान पाओगे। इवन
वो जो सुप्रीम है, जो ब्रह्म है, जो अलमाइटी है, वो तुमको टीच करेगा कि जो मैं हूँ वही तुम भी हो। जब तुम उससे कनेक्ट होगे, और उससे कनेक्ट होने के लिए तुमको इस सेक्सुअल एनर्जी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, और दुगामे बनाना पड़ेगा, ब्रेन तक पहुंचाना पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ा गेम है कि इसमें 99.9% लोग पीछे रह जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं। वहाँ तक तुम्हारे ब्रेन तक तुम्हारी एनर्जी पहुँच ही नहीं पाती है, तुम बीच में ही रिलैप्स करके ख़त्म हो जाते हो। तो तुम खुद को कैसे जान पाओगे? तुम खुद को कैसे जान पाओगे कि तुम्हारा तुम जो हो, तुम अलमाइटी से अलग हो ही नहीं। अलमाइटी से अलग कोई है ही नहीं। इवन अलमाइटी ही सब कुछ है, वो सुप्रीम, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। हम उसके अंश मात्र हैं। एंड जब हम इस एनर्जी को अपलिफ्ट करके अपने ब्रेन तक ले जाएंगे तो हमारे ब्रेन के जो सेल हैं डेवलप होंगे, उनका डेवलपमेंट होगा। देन हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं उस अलमाइटी से, उस कंसिस चेतना से। देन हमें पता चलता है कि हम उससे कभी अलग थे ही नहीं, एंड वो सुप्रीम, वो अलमाइटी हमसे कभी अलग था ही नहीं। समझ रहे हो? तो जो भी तुम लोग बीच में रिलैप्स कर रहे हो ना, रिलैप्स मत करो भाई। तुम्हें इस मिस्ट्री को और जानना है, और जानना है। तुम लंबे लंबे स्ट्रिक बनाओ, लंबे लंबे स्ट्रिक बनाओ, एंड देखो, मतलब तुम 24 आवर्स खुश फील करोगे, बड़ा फील करोगे, एक्साइटेड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, एंड फियरलेस हो जाओगे, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह। तुम अकेले पूरे भीड़ से भिड़ने की तुम्हारे अंदर जिगरा पैदा होगा, क्योंकि तुम जब इस डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो तुम खुद को जानोगे कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कितना पावर है। तुम खुद को जानोगे कि तुम कौन हो। इससे मेरा तात्पर्य ये है कि तुम जानोगे फिर कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है। तुम ब्रह्म से अलग हो ही नहीं, तुम उस अलमाइटी से अलग हो ही नहीं। एंड जो उस अलमाइटी से अलग नहीं है, वही अलमाइटी है, उसके अंदर ही अलमाइटी है। वो कितना पावरफुल है, उस अलमाइटी की एनर्जी ही तुम्हारे बॉडी में गतिमान है। मतलब इन सारी मैं तो तुमको यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ ना, मेरी बात पे भी तुमको अभी उतना यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। तुमको यकीन तब होगा जब तुम इस एनर्जी को खुद से फील कर लोगे। जो मैं कह रहा हूँ, इस बात को तुम खुद से फील कर लोगे, तब तुम्हें जाके यकीन होगा कि ये बंदा सच कह रहा है, कि हम उस अलमाइटी से कभी अलग है ही नहीं। एंड इवन वो अलमाइटी ही सब कुछ है, वो ब्रह्म ही सब कुछ है, वही एक ट्रुथ है। एंड बाकी सब कुछ यहाँ जो कुछ भी है ना, इल्यूजन है, इल्यूजन, बकवास है, फालतू की चीज़ें हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शायद कोई समझ पाएगा। ठीक है, चलो बाय एंड थैंक यू।